नंद बाबा गोप ग्वालों के साथ रहने लगे। कन्हैया 4 वर्ष के हो गए। लाला ने कहा, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बेटा, हाँ बड़े हो गए, क्या करोगे? अब मैं बछड़े चराऊंगा। बछड़े चराने का कार्य शुरू हुआ। कंस के द्वारा अनेकानेक राक्षस आए। बकासुर, अघासुर आदि अनेक राक्षसों का यह उद्धार हुआ। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली। ब्रह्मा जी के मोह को भी कन्हैया ने भंग किया। और इसी क्रम में कन्हैया 5 वर्ष के हुए। गौ चराने का कार्य शुरू हुआ। गौ चराने के कार्य में अनेकानेक लीलाएं यहाँ पर आई। और एक बार जंगल में गए, सरकंडों का वन था। आंधी चली, रगड़ से आग लगी, दावानल का पान किया। एक बार जिस जंगल में अघासुर रहते थे, ऐसा जंगल था, अघासुर नाम है गधे का। गधा बन करके वो दुष्ट राक्षस रहता था। जो भी उस जंगल में प्रवेश करता वो ऐसे दुलत्ते मारता कि एक दुलत्ते में ही प्राण पखेर उड़ जाते। बच्चों ने कहा, लाला एक बार बंद करवाई इसने 2 मिनट। लाला, उस भांडे वन में जो है बहुत सुंदर सुंदर फल हैं, हरी हरी घास है। गौवें पेट भर घास चरेंगी, क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं। और इतने फल लगे हैं, इतने स्वादिष्ट फल हैं कि आज तक इतने स्वादिष्ट फल हमने नहीं खाए। ऐसे वन में कन्हैया ने सोचा बच्चों का फल खाने का मन है। उसी वन में चले गए, लेकिन वहां तो अघासुर रहता था। जैसे ही उसे पता चला, काल का रूप रख करके आए और दुलत्ते मारने लगे। अपने खुरों से मिट्टी को उधेड़ने लगे, कुरेदने लगे। बलराम जी की तरफ कन्हैया ने इशारा किया। बलराम जी ने दोनों टांग पकड़ी और एक पत्थर की चट्टान से मारा और उसका उद्धार कर दिया। शाम को घर आए। कन्हैया एक लीला करना चाहते थे। कन्हैया ने ही एक लीला करवाई। जोर जोर से चिल्लाने लगे। सभी गोप ग्वालों को एकत्रित किया। सुनो सुनो सुनो, आज हमारे भैया बलदाऊ ने एक बहुत बड़ा काम किया है। आज तक ऐसा काम किसी योद्धा ने, किसी वीर ने नहीं किया। आज हमारे भैया को बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। सारे गोकुल में चर्चा फैल गई, इतना बड़ा क्या कार्य किया है। पूरा गोकुल इकट्ठा हुआ। बहुत बड़ी सभा को बुलाया गया और उसमें बलराम जी तो सोचते थे, पता नहीं कन्हैया, आज मैंने एक राक्षस का वध किया है, कन्हैया मुझे कितना बड़ा इनाम दिलवाना चाहते हैं, बहुत बड़ा मेडल मिलेगा। लेकिन कन्हैया ने खड़े होकर के सबके मध्य में कहा, देखो आज इतना बड़ा कार्य किया है मेरे बलराम जी भाई ने, क्या कि आज एक गधे को मार दिया। अब गधे को मारते ही सब खिलखिला करके हंसने लगे। रे गधा मार दिया। बलराम जी की गर्दन नीची हुई और वहीं से चिल्लाए, आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम बड़े बदमाश हो। ये कोई बात है? एक तो तुम्हारी प्राण रक्षा की और यहाँ पूरे वृंदावन में मेरी हंसी उड़ा दी। अब कन्हैया तो चाहते ही थे हमारे साथ ना जाए। क्यों? क्योंकि अगली लीला करने जा रहे हैं। कौन सी? यमुना के अंदर कालिया नाग रहता है और ये शेष के अवतार है। बलराम के सामने इस लीला को कर नहीं सकते, इसलिए आज बलराम को घर छोड़ा और बच्चों के साथ कन्हैया निकल पड़े। गौवे चराते हुए दोपहर का समय हुआ। काली देव के ऊपर ही पहुंचे। वहीं गौओं को आराम से वृक्षों के नीचे बिठा दिया और बच्चे खेलने लगे, गेंद खेलने लगे, जो आजकल की भाषा में क्रिकेट बोलते हैं। गेंद खेलने लगे। ऐसी गेंद का टोरा मारा कि वो गेंद जो है काली देव में जा गिरी। अब मधुमंगल की गेंद थी। चिल्लाया, वस्त्र फाड़ने लगा, मेरी गेंद मैं ला करके दूंगा। कन्हैया ने यहाँ पर छलांग लगाई, काली नाग को नाथा और यमुना से निकाल करके रमणकपुर वापिस भेज दिया गया। गेंद ला करके मधुमंगल को दी। इस प्रकार से समय बीता। एक बार छोटी छोटी गोपियां यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं। कार्तिक का महीना है। भगवान ने सोचा ये पति रूप में मुझे प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन इनके मन में दोष है। जब तक पति पत्नी के बीच में
गुरु शिष्य के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में जब तक पर्दा रहेगा, चाहे वो पर्दा शंका का है, चाहे भेद का है, चाहे किसी कामना का है, चाहे किसी भी प्रकार का है, जब तक पर्दा रहेगा वो रिश्ता सुरक्षित नहीं चल सकता। इसलिए कन्हैया ने कहा मैं इस पर्दे को जब तक नहीं हटाऊंगा ये गोपियां मुझे पति रूप में प्राप्त नहीं कर सकती। आज कन्हैया सुबह उठे, यमुना पर गए। यमुना पर तो दिगंबर होकर के गोपियां यमुना में स्नान कर रही थी। गर्दन तक पानी में जा करके आमोद प्रमोद से जो स्नान कर रही थी, कृष्ण का ध्यान कर रही थी। प्रभु ने वहां से वस्त्रों को उठाया, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, वस्त्रों को लटका दिया। स्नान करने में सभी गोपियां मस्त हैं। कन्हैया ने जोर से खांसना शुरू कर दिया। गोपियों ने सोचा कोई आ गया है और बाहर निकलने के लिए वस्त्रों के ऊपर दृष्टि दौड़ाई, वस्त्र दिखाई नहीं दिए। ऊपर दृष्टि पड़ी, वस्त्र तो ऊपर लटक रहे हैं। कन्हैया से अनेक प्रकार की वार्तालाप होती है। गोपियों ने कहा वस्त्र दे दो, कन्हैया ने कहा आकर ले लो। गोपी संकुचित होती है, लेकिन कन्हैया ने जो शर्म रूपी पर्दा था उसको हटाया। गोपियों ने आकर के कन्हैया को प्रणाम किया, सबको वस्त्र दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये चीरहरण की लीला भी आपको सुनाई। इसी प्रकार एक बार हर घर में पकवान बन रहे थे। कन्हैया ने पूछा बाबा आज कौन सा पर्व है? बाबा ने बताया हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से घास पैदा होता है, गौएं घास खाती हैं, दूध अधिक देती हैं तो मक्खन अधिक होता है तो उसके पैसे अधिक आते हैं। कन्हैया ने सोचा सारा ही स्वार्थ, निस्वार्थ कोई बात नहीं। कन्हैया ने कहा बाबा ये तो आप जानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्त तस फल चाखा। जैसा भी इंसान कर्म करता है फल उसको वैसा ही मिलता है। इसलिए आप इस इंद्र के चक्कर में मत पड़ो। हमारे पास गिरिराज भगवान है, ये भगवान रूप में है बाबा, आप इनकी सेवा करके तो देखिए। गौएं हमारी इस गिरिराज की तलहटी में चलती हैं, यहीं पर पानी पीती हैं और यहीं आनंद से हम रहते हैं। इसलिए घर के देवता को छोड़ करके बाहर पूजने मत जाओ, ये साक्षात भगवान है। कन्हैया की बात मान करके सभी गिरिराज पर आए। ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किया, सारा भोग लगाया गया। यहाँ पर कन्हैया ने एक स्वरूप में गिरिराज में प्रवेश किया और एक स्वरूप में गोपों के साथ मिलकर के भोग लगाने लगे। तो सभी भोग लगाने लगे, वैदिक मंत्र ब्राह्मण उच्चारण करते हैं और कन्हैया गिरिराज बन करके ही प्रसाद पाने लगे। अब जितना भोग लगता है सारा प्रसाद पा लिया। गोपों ने कहा अरे कन्हैया तेरा भगवान तो बहुत दिनों से भूखा है। बाबा क्या बताऊं, कोई जिमाने आया ही नहीं। कोई बात नहीं, पीछे मुड़कर देखा प्रसाद बचा ही नहीं। अरे लाला ये तो सारा ही प्रसाद का भोग लगा लिया, अब बच्चे क्या लेंगे, बच्चों को क्या दें? क्योंकि हम तो भोग लगाते हैं, थाली उठा लेते हैं, ताली बजाते हैं, बस खा जाते हैं, लग गया भोग। अगर खाने आए तो कौन है जो थाली लगाएगा? सबको पता है, एक बार दिखा दो, ताली बजा दो, घंटी बजा दो, लग गया भोग। बाबा ने कहा तो सारा प्रसाद जाए। कन्हैया ने कहा धीरज रखो, जो भी हम किसी को देते हैं, समर्पित करते हैं तो कई गुना होकर के हमारे पास वापिस आता है। इसलिए एक दाना अगर पृथ्वी में हम मिलाते हैं 1000 दाने पैदा होते हैं, लेकिन एक बार दे करके मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। अगर आप चाहो आज ही 10 रुपए चढ़ाए हैं और कल ही लॉटरी लग जाए, असंभव। एक बार भूल जाओ कि मैंने कुछ दिया भी है। जब वो बीज अंकुरित होगा, जब वो पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फिर फलित होगा, तब उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। कन्हैया ने कहा जरा पीछे मुड़ करके तो देखिए बाबा। पीछे देखा
तो अन्नकूट का एक बहुत बड़ा दूसरा पर्वत खड़ा हो गया, जिसको अन्नकूट बोलते हैं भाई, उससे नाम अन्नकूट रखा गया। ये प्रसाद का एक बहुत बड़ा पर्वत गिरिराज की तरह बना, जिसमें गोपों ने तो कुछ व्यंजन बनाए थे, और यहाँ पर शास्त्रों में 56 व्यंजन का वर्णन किया है, लेकिन भागवत में यहाँ तक लिखा है कि यहाँ पर व्यंजनों का और छोर ही नहीं रहा। कितने व्यंजन, इतने व्यंजनों का एक अन्नकूट का पहाड़ जो है लगा। सभी गौ प्रसन्न हुए और सभी गिरिराज भगवान की पूजा करने लगे, अर्चना करने लगे और आनंदित होकर के मनाने लगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार, तेरा माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज धर माथे मुकुट विराज रहा। गाइए तेरी सात कोस की परिक्रमा, चाकलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन तेरे गले में कंठा साज रहा, तेरे पर हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन तेरे कानों में कुंडल चमक रहे, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज तेरे मिष्ठानों का भोग लगे बाबा, मिष्ठानों का तेरी महिमा बड़ी है अपार अपार, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज जो प्राणी तेरे दर पर आवे, तू करता बेड़ा पार हो पार, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज। श्री गोवर्धन महाराज बोले श्री गिरिराज भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की, श्री गोवर्धन भगवान की, आज के आनंद की। ला बेटा प्रसाद ला जल्दी गुड़िया।